एससीओ समिट में पाकिस्तान के कटोरा शरीफ की गजब की बेइज्जती। रशिया और चाइना के साथ शाना बशाना खड़ा है और जैसे ही वो रशिया के प्रेसिडेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो शहबाज शरीफ आगे उनको दिखाई देते हैं, मगर वो शहबाज शरीफ की तरफ नहीं देखते। दोनों लीडर प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देखते तक नहीं शहबाज शरीफ की तरफ, और शहबाज शरीफ यूं देख रहा है कि जैसे चपरासी हो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इक्वल लेवल के साहूकार हो, और रियलिटी भी यही है। कुछ फोटो आई वहां पर, फोटो भी देखने वाली है वहां पर शहबाज शरीफ की। भाई आपने कभी अगर कुत्ता रखा हो घर में और उसको आप जब सैर करवाने लेके जाते हैं सुबह सुबह उठकर, तो क्या होता है कि बार बार वो मालिक के ऊपर देखता है कि मालिक किधर जा रहा है, खुश है नहीं खुश है। तो शहबाज शरीफ की इस फोटो से आपको वही फीलिंग आएगी। देखिए आप कि दो मालिक जो हैं वो बात कर रहे हैं और कुत्ता देख रहा है, ताक रहा है मालिक की तरफ। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। और ये कार शी जिनपिंग की फेवरेट है। लोग इसको कार नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग ने अपनी सीट पे नरेंद्र मोदी को बिठा के वर्ल्ड को ये पैगाम दिया है कि इंडिया और चाइना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने जा रहे हैं। बीजिंग में हुए शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। वीडियो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऐसे खड़े दिख रहे हैं जैसे किसी पार्टी में बिना बुलाए मेहमान सबको देख रहे हैं, पर किसी को उनकी याद ही नहीं। जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बड़ी शान से उनके सामने से निकल जाते हैं। लोग इसे देखकर खूब मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं ये तो वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सीन है। इसमें मोदी साहब जैसे साहूकार लग रहे हैं और शरीफ साहब तो मानो चपरासी। तुलना तो यहाँ तक की जा रही है कि SCO में मोदी एक मर्सिडीज की तरह हैं और शरीफ साहब बेचारे कचरा ट्रक जैसे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना में SCO के समिट में दूसरे रोज एक चमकती हुई मर्सिडीज कार की तरह पूरी दुनिया की ऑप्टिक्स में एक अहम शख्सियत के तौर पर सामने आए। चमकती हुई कार का जो कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कुछ दिन पहले फ्लोरिडा में दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान एक कचरा ट्रक है। यही सूरत हाल हमें SCO के समिट में दूसरे रोज देखने को मिली, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और प्रेसिडेंट शी के साथ हंस हंस के गप्पे लगा रहे थे और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज पे बातचीत कर रहे थे। पहले रोज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की प्रेसिडेंट जी के साथ और दूसरे रोज उनकी मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। मगर प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात से पहले दो अहम ऑप्टिक्स सामने आए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की शाइनिंग मर्सिडीज कार यानी भारत के दो ऑप्टिक्स सामने आए, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्टिक ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इक्वल लेवल पे प्रेसिडेंट जी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ पेश आ रहे थे, और वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इक्वल पार्टनर के तौर पर ले रहे थे। प्रेसिडेंट पुतिन साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उधर हैं और साथ ही प्रेसिडेंट जी हैं, और हंस हंस के वो आपस में बातें कर रहे हैं। ये मंजर हिस्टोरिक मंजर है। देख लीजिए प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट जी किस तरह अपने इंटरप्रेटर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्या बॉडी लैंग्वेज है, ये देखने के लायक है। और जैसे ही वो रशिया के प्रेसिडेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो
शहबाज शरीफ आगे उनको दिखाई देते हैं, मगर वो शहबाज शरीफ की तरफ नहीं देखते। दोनों लीडर प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देखते तक नहीं शहबाज शरीफ की तरफ, और शहबाज शरीफ यूं देख रहा है कि जैसे चपरासी हो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इक्वल लेवल के साहूकार हो, और रियलिटी भी यही है। इससे एक रोज पहले जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहुंचे एससीओ के समिट में फॉर्मली, तो उनको ग्रीट किया, फिर उन्होंने चेज करना चाहा प्रेसिडेंट पुतिन को, और क्या मंजर है ये आप देखिए। आगे प्रेसिडेंट पुतिन जा रहे हैं और शहबाज शरीफ आगे बढ़ के उनको सीने पे हाथ रख के कहते हैं कि जनाब हमारी तरफ भी देख लीजिए। फिर भाग के जाते हैं, और जब भाग के जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट पुतिन उनके साथ हल्का सा हैंडशेक करते हैं, फिर पीछे छोड़ देते हैं और वो आगे चलते जाते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं, कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं, और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, बुआ और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए हैं तो भाई पेट्रोल का खर्चा जो जाहिर जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें, तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। हिंदुस्तान के पता नहीं कितने $100 बिलियन का जो है ना हिंदुस्तान को और चाइना का ट्रेड होती है। देखिए पाकिस्तान की हिंदुस्तान से जंग के मामला शुरू हुए, इमरान खान साहब के दौर में ट्रेड खत्म होगी, खल्लास, टाटा बाय बाय, ट्रेड जो है ना, ट्रेड का नामो निशान। उससे क्या हुआ, आम आदमी को चाहे चीज महंगी मिले, लेकिन अपनी अना की वजह से ट्रेड खत्म होगी। अमेरिका उसकी चाइना की, और आपको याद होगा हिंदुस्तान की कितने बड़े लेवल की जंगें थी, कितने बड़े लेवल के बॉर्डर के मामला थे, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेड नहीं खत्म की। ट्रेड आज तक चल रही है और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इवन के कई $100 बिलियन की जो है ना उनकी ट्रेड होती है हर साल, और इस साल उन्होंने कहा जी हमारी डबल हो जाएगी ट्रेड। इवन के उन्होंने अपने वीजे खोल दिए हैं। जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी लैंड करते हैं आपको देखा होगा कि बहुत सारे उनको सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जाता है, एंड स्पेशली जो उनका कल्चर है उसके थ्रू ही उनको इनवाइट किया जाता है। लेकिन मैं वही बात करने लगा था कि देखें जितनी बड़ी इंडिया इकोनॉमी है, हर कोई उसके साथ हाथ तो मिलाना चाहेगा। अब देखें चाइना जो है वो इतना बड़ा एक हरीफ उसके साथ बिल्कुल बैठा हुआ हमसाया मुल्क, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो क्यों छोड़ेगा। आप देखें आपने बात की बीच के अंदर के जापान जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है, जापान तो कहीं दूसरे स्टेट से आकर करेगा ना, दूसरे बरियाज़म से आकर करेगा, चाइना तो बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है। तो चाइना जो है वो फर्स्ट स्टेप यही लेगा कि मतलब मैं जाकर इनके साथ वो करूँ। आप देखें नरेंद्र मोदी इंडिया के साथ ट्रेड करनी है तो साफ जा रहा है उनके पास एक ही अथॉरिटी होती है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि हर कोई अपनी जगह पे अथॉरिटी बन के बैठा हुआ है। तो मतलब इंडिया है वहां पे वजीर आजम के पास प्रॉपर जो है वो अथॉरिटी। आपने कभी एक नालायक बच्चा क्लास में देखा है, जब सबको अच्छे अच्छे नंबर मिलने होते हैं, सबको गिफ्ट मिल रहे होते हैं, तो नालायक बच्चे को पता होता है कि भैया मैंने तो कुछ खास किया नहीं, तो कहीं ना कहीं खड़े होकर यूं यूं करके देखता है या फिर किसी से जानबूझ के बात करने की कोशिश करता है ताकि खुद को बिजी दिखा सके कि मैं कितना बिजी हूं। एग्जैक्ट वही हालत है शहबाज शरीफ की इस टाइम। एक तो आप देखिए कि एससीओ समिट में कोई शहबाज शरीफ के पास जाना नहीं चाहता, उसका बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन आपको लग रहा होगा कि यार शहबाज शरीफ जो है वो भिखारी है, भीख मांगता है। भैया वो तो है ही है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है, और आज से 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल मीडिया पर यह बात की कि भैया पूरी दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। तो भैया एससीओ समिट में कोई भी पीएम और जो है वो शहबाज शरीफ के पास भी नहीं जाना चाहता। उसको पता है भैया यहां पे बात कुछ और हो रही है, लेकिन इस बंदे के पास गए तो भैया ये स्टार्ट हो जाएगा इस वजह से